Hello friends, veterans and well wishers, गुड मॉर्निंग। इससे पहले जस्ट मैंने अभी एक्स पे का जो मिनिमम फिटमेंट टेबल का जो प्रभाव था उसके बारे में बताया था। काफ़ी कुछ मैंने उसमें बता दिया है। अब यहाँ मैं दूसरी चीज़ें आपको बताऊँगा। यहाँ पर भी मैंने फॉर्मूला लगा रखे हैं, मिनिमम फिटमेंट टेबल दे रखी है मैंने। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा थोड़ा सा मिनिमम फिटमेंट टेबल का क्या अर्थ था और हमारे साथ किस प्रकार धोखा हुआ था। जब 6 CPC लागू हुआ था उस समय छठवां वेतन आयोग, जिसे हमें पवित्र ग्रंथ की तरह मानते हैं, उन्होंने ये कहा था कि जब प्री 2006 के लोग अपनी पेंशन निकालें तो ये देख लें कि जो प्री 2006 से पहले जो उनकी पेंशन थी उसको 2.26 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद ये देखें कि उनकी पेंशन किसी भी प्रकार से, ये जो मैंने मिनिमम फिटमेंट टेबल दे रखे हैं आप इनको देख सकते हो। जो मिनिमम फिटमेंट टेबल है यहाँ पे ये दे रखे हैं 10,250, ये सिपाही का है, नायक का 11,040, हवलदार का 11,640, नायब सूबेदार का 16,660, सूबेदार का 18,880, सूबेदार मेजर का 19,360। यानी इसके 50% से कम नहीं होंगी जो मैंने यहाँ निकाल रखा है। यानी 1/1/2006 को जो आपको पेंशन मिलनी चाहिए थी वो किसी प्रकार में 50% से कम नहीं होगी। छठवें वेतन आयोग की ये रिकमेंडेशन तत्कालीन भारत सरकार ने मानी थी और मानने के बाद जब इन्होंने लागू किया था तो इसको भी इन्होंने 33 साल का कर दिया, जो एकदम गलत था। अब मैं आगे चलता हूँ। ये मिनिमम फिटमेंट टेबल निकाली कहाँ से? मैंने आपको जस्ट इससे पहले एक्स पे का जो PCDS सर्कुलर 542 है वो डाला है, उसमें डिटेल से बताया। फिर भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने यहाँ नायब सदर का निकाल रखा है, वहाँ भी नायब सदर का निकाला था। तो जो आपका पाँचवा वेतन आयोग का सबसे नीचा पायदान है 5,640, इसको 1.86 से मल्टीप्लाई करो और जो फिगर आती है 10,453, इसमें आप ग्रेड पे जोड़ो और इसमें आप 2,000 रुपये MSP का जोड़ो, 16,660 बनता है जो यहाँ पे आ रहा है। 2 से डिवाइड करो तो आपका 8,330 बनता है। और ये केवल और केवल सर्कुलर 568 में लागू होता है, क्योंकि कोर्ट के निर्देशन के बाद जब इन्होंने 1/1/2006 को नहीं दिया तो कोर्ट में गए लोग और जाने के बाद जब निर्णय हुआ तो UPA सरकार का सैंक्शनड पेंशन जो इन्होंने नहीं दिया उसको NDA सरकार ने 2016 में यानी 10 साल के बाद हमको दिया था। मिल तो गया था लेकिन दिया था 10 साल के बाद, और इस खर्चे को भी इन लोगों ने उसमें OROP खर्चे में जोड़ दिया। नोशनल मैक्सिमम आपका इसके अपर एंड से बना है 8,140 से, मैंने पहले ही बताया हुआ है। इसको भी 1.86 से मल्टीप्लाई करो, बहुत सारी बात पहले बता रखी है मैंने। और इसको जब आता है तो 21,340, यानी ये था आपका 10,670। इसका मतलब नोशनल मैक्सिमम का मतलब ये था कि जब ये शुरू में जब एक नायब सूबेदार की, मैं एक्स ग्रुप की बता रहा हूँ, क्यों अपना ही बताता हूँ। शुरू में इन्होंने 5,260 पेंशन की, फिर उसके बाद 200-300 और बढ़ाए, फिर ये 430 सर्कुलर को ले आए एक साथ 2009 से, जिसमें 7,171 किया था। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो पेंशन दी थी, आप अपनी देखना कि आपको 8,330 तो ये तो मिली है आपको 2016 में जाके, लेकिन 1/1/2006 को इनिशियल आपको पेंशन दी थी उसमें कम से कम 4-4,500 रुपये का फर्क होगा। यानी हमारी पेंशन को खा करके बैठ गए और हमें ही वो नए सर्कुलर देते रहे। यदि हमारी ये पेंशन दे देते जो इन्होंने स्वीकृत की थी, छठवें वेतन आयोग ने रिकमेंडेशन की थी, तो ना तो इसमें इनको 430 सर्कुलर जरूरत थी, ना 501 की जरूरत थी और ना 568 सर्कुलर की जरूरत थी। किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं थी। अब हम देखते हैं कि भाई एक बात आपको बार बार ये बता देता हूँ, पहले वाले जो पढ़ रहे हों एक्स वाले और ये भी, ये केवल और केवल 2006 से लेकर है 18 तक 13 साल का है। मैं 13 साल का बता रहा हूँ और वो भी किसका? सिपाही का। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि सिपाही का कोई प्रमोशन नहीं हुआ, उसको सिर्फ और सिर्फ MACP मिलेगी। उन फिगर को निकाल रहा हूँ। एक सिपाही यदि 17 साल में जाता है तो इसका मतलब ये हो गया 17 साल का तो उसका इंक्रीमेंट वो होंगे और 2 साल उसके MACP होंगे, यानी वो 19 साल के बराबर मतलब पेंशन लेगा वो, और उसकी OROP 2 में आने भी वही चाहिए। अब मैं इसको देखता हूँ कि हमारी जो 7 CPC में
जो सेल या पे के जो स्केल निर्धारण हुए वो भी मिनिमम फिटमेंट टेबल से ही हुए हैं। कैसे हुए मैं आपको बताता हूँ। अब ये 10,250 जो है ये मिनिमम फिटमेंट टेबल है सिपाही का। इसमें क्या क्या मिला हुआ है ऐसा जिस पर डीए नहीं लगता? तो इसमें आपकी जो एमएसपी दे रखी है उस पर डीए नहीं लगता। आपकी बेसिक पेपर और आपके 2000 जो आपका दे रखा है 2000 ये ग्रेड पे, इस पे आपका डीए लगेगा। तो इसका मतलब इन दोनों को निकाल करके हमारी बनी 8,250, यानी बेसिक पे और ग्रेड पे, ये दोनों मिलकर के इतना बना। अब मैं आपको बताना चाहूँगा 8,250 को आप इसको 31/12/2015 तक ले जाओ, यानी आपका 7 CPC लागू हो जाएगा। उसके बाद में जब इसको ले जाने का तरीका मैंने बता रखा है कि आप ऐसा करें, अपना कैलकुलेटर लें, उसमें 103 फीड करें, उसको डिवाइड बाई 100 से करें, मल्टीप्लिकेशन निशान को 2 बार दबाएं और दबाने के बाद 8,250 को नीचे से बराबर का जो निशान है उसको 10 बार दबाएं, समझे। और 10 बार दबाने के बाद आपको 11,087 यानी 31/12/2015 में 5वें तनाव के अनुसार उसकी जो पेंशन हुई वो हुई 11,087। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि 103 क्यों कर रहे हैं। ऐसा होता है, ये ब्याज का फॉर्मूला होता है। यदि आप अर्धवार्षिक ब्याज निकालोगे तो आपको 2 से 2 डिवाइडेड बाई 200 करने पड़ेंगे, और यदि आप क्वार्टरली इंटरेस्ट निकालोगे तो 400, और जैसे 10% इंटरेस्ट तो 410 डिवाइडेड बाई 400 करने पड़ेंगे। फॉर्मूला वही है। अब ये ईयरली है, ईयरली निकाला 103 डिवाइडेड बाई 100, 2 बार मल्टीप्लिकेशन का निशान दबाइए और 10 बार बराबर का निशान दबाइए। अब आप इससे 11,087 जो आपका 31/12/2015 को था 7 CPC में आपका 2.57 होगा, यानी 28,493 आपकी एक 16 को आपका 5वें वेतन आयोग के अनुसार निकल करके आया। अब आप पहले में बता रहा था 3 साल का और इंक्रीमेंट करो, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले जो बता रखा था मैंने एक्स पे एक्स सिपाही का और एक्स क्या नाम 22 सिपाही का मैंने डाला था। आप सिर्फ 1/1/2016 तक ले आओ, उसके बाद आपको पूरा अपना सेल मिल जाता है, आपका पे स्केल मिल जाता है, समझे। और आप वहाँ देखिए कि आप 7 CPC में आपको जो स्केल दे रहा है 28,493 कहाँ बैठा है। अब 28,493 उस सेल में कोई भी फिगर नहीं है, तो उससे आगे वाली फिगर ले लो, और आगे वाली फिगर है आपकी 29,300। यह आपको अच्छा खासा फायदा हो गया। ये आपका 1/1/2016 को हो गया। और 2/18 में जब जाओगे, क्योंकि हमारी UROP की फिगर बेस ईयर 2018 होगी, यहाँ तक 13 साल होते हैं, केवल 31,100 यानी 13 साल होते हैं, यानी 13 साल की आपकी जो फिगर होगी ये होगी 31,100। और इसमें आपका 52 है जो MSCP है वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक्स पे नहीं है। और उसके अलावा ये 13 साल है, तो इसका मतलब ये हो गया 17 साल का जो सिपाही होगा उसके 4 इंक्रीमेंट और लगेंगे और उसके 2 MSCP के लगेंगे। मतलब ये फिगर काफ़ी अच्छी हो जाएगी और लगभग वही पहुंचेगी जो मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने कोर्ट में 21,453 दिया था, और या तो ये 20,500 पहुंचेगी या कहीं पहुंचेगी। इतना एक सिपाही का बढ़ना चाहिए। हो सकता है 21,453 बढ़ जाए, क्योंकि आजकल सारे सिपाही MSCP पर ही आ रहे हैं। अब मैंने ये डाल दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको स्टडी करो, आप इसको लोगों से स्टडी कराओ। मैं फालतू की चीज़ें आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि लोग इधर उधर ढूंढते रहते हैं, आपका ध्यान भटकाते रहते हैं। आप अपनी चीज़ों को जानो और इसका जो कहाँ का असर पड़ा हुआ है उस असर को मैं बाद में बताऊँगा। क्योंकि हुआ क्या है कि हमारी 7 CPC की जो फिगर इन्होंने सेट की हैं, आपका जो वाई ग्रुप का है, वाई ग्रुप का जितना भी है, इनको ये एक्स ग्रुप में ले गए। बहुत अच्छी बात है, हम उनको प्रेज करते हैं। और जो अंतर था आपका बेसिक पे में, उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन पीछे से जो अंतर चला आ रहा है वो तो रहेगा, उसको ख़त्म नहीं कर पाओगे, उसमें टाइम लगेगा। जब वहाँ ले जाते वक्त इन्होंने क्या किया, जो एक्स ग्रुप का सिपाही था उसको 1,000 रुपये से कम सेट किया, और एक्स ग्रुप का न्याय सुधार और वाई ग्रुप का न्याय सुधार जो 38,400 पर होने चाहिए था उनको कर दिया यानी 35,400 पर, उनको वह 3,000 रुपये का नुकसान कर दिया। और मैं ये चाहूँगा कि जो भी आप न्याय सुधार हैं आप इसको स्टडी करें, कोर्ट में केस करें, क्योंकि जब सबका ही आपने 2.57 से मल्टीप्लाई करके मिनिमम फिटमेंट टेबल को हमारी जो इनिशियल फिगर सेट की हैं, तो हमारी क्यों नहीं की हैं? दूसरों की तो और भी ज़्यादा है।
हमारी क्यों नहीं की हैं? हमारी तो 2.37 के आसपास बैठती हैं, हमको 2.57 क्यों नहीं है? और भी हो जाएंगी कम, हो सकता है 2.35 तक ही आपकी हों। तो भाई ये आपका मैंने डाला है पूरा का पूरा, और अभी मेरे पास आ गया था मैसेज, आप बाई ग्रुप की ओर डालो। अब इसमें ऐसा है, ये किससे सिर्फ और सिर्फ 13 साल का है। मैं एक्स ग्रुप में ये कहना भूल गया था, ये सिर्फ 13 साल का है। और आप इसका अंदाज लगा लो कि आप कहाँ से चले थे और कैसे आए थे। आप इसको स्टडी करोगे तो आप ये पता लगा लोगे कि आपकी बेसिक पे 2018 में जो बेस ईयर है वह लगभग कहाँ जा करके बनती है। और यदि कोई सिपाही है और उसकी 19 साल की जो बनती है 21,000 या 22,000 से ऊपर, तो स्वाभाविक सी बात है नायक की उससे कम नहीं होगी। और नायक की वह बनती है हवलदार की नायक से कम नहीं होगी, और हवलदार की है तो उसकी नायक सुधार की उससे कम नहीं होगी। मतलब ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है, स्टडी करोगे तभी आपको पता चलेगा एक्चुअली आपके साथ हो क्या रहा है। तो ये बताना चाहूँगा, नोशनल मैक्सिमम का असर केवल 430 और 561 में पड़ा है, और मिनिमम फिटमेंट टेबल का असर 568 सर्कुलर में पड़ा है। और ये जो जंतर मंतर पर बार बार असली वाली OROP नोशनल मैक्सिमम ये बातें करते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भी मैं आपको बताऊंगा, कंकॉर्डेंस टेबल तैयार करते वक्त इन्होंने ज़बरदस्त लापरवाही की है। मैं अभी नहीं ला रहा, पहले आपको ये चीज़ बताऊंगा, फिर बाद में कंकॉर्डेंस टेबल्स के बारे में बताऊंगा। यदि शायद हो सकता है ये कंकॉर्डेंस टेबल सही प्रकार से बनाते तो हो सकता है हमारी OROP के लगभग पहुंच जाते और ऑप्शन 1 में हमारे बहुत से लोगों को फ़ायदा हो जाता। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से जानो, और जो हमारे इक्विवेलेंट्स रैंक हैं किसमें, एयरफोर्स में और नेवी में, आप प्लीज़ 542 सर्कुलर में जाएं, अपना जो मिनिमम फिटमेंट टेबल वगैरह दे रखा है वहाँ आप देखें जा करके, और जो फार्मूला वगैरह मैंने ये बताए हुए हैं आपको इसके हिसाब से देखें कि आप कहाँ पहुँचते हो। क्योंकि सिपाही एक ऐसा रैंक है, ये बिल्कुल ही पवित्र कहते हैं एलिमेंट है, इसमें कोई नहीं मिक्स होता। ये मतलब शुरू से लेके अंत तक एक उसमें चलता है, और प्रमोशन हो जाते हैं, नायक हो गया, वो क्या है वो सारा का सारा मिक्सचर हो जाता है, इसमें कोई मिक्सचर नहीं है, ये बिल्कुल प्योर चीज़ है। और इससे हमें प्योरिटी बाहर निकल करके हम ले करके आ सकते हैं। अब ये क्या देते हैं ये तो आपको पता है, आप पता लगा लोगे इन्हें गलत या सही। हाँ, OROP 1 में इन्होंने सही प्रकार से काम नहीं किया था। थैंक यू, धन्यवाद।